गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अमित सुतार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एंड सिंथेसिस इंस्टीट्यूट बीकानेर। आइए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। सिग्मा चार्ज डेंसिटी की एक शीट दी हुई है। एक पेंडुलम है मास एंड क्यू चार्ज का, सस्पेंडेड पोजीशन में है थीटा। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ठीक है, इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो है एफ इक्वल टू क्यू ई, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड साथ में क्यू आ जाएगा नीचे की तरफ एम जी। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 mg, ये आपके पास आएगा। ठीक है, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा कंपोनेंट ले करके इक्वल करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। अब आप देखिए, सिग्मा डायरेक्टली रिलेशन है थीटा के साथ में, टेन थीटा के साथ पूरा। ठीक है, क्यू कांस्टेंट, 2 एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, एम जी भी कांस्टेंट। तो मैं रेशियो के साथ में लिख सकता हूँ टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2। तो डायरेक्टली सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का रेशियो चाहिए अपने को, तो 1030 डिग्री 1/√3 अपॉन में 1060 डिग्री √3, दैट इज 1/3। आगे चलें। चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर हैविंग कैविटी इनसाइड शोन। ठीक है, अंदर गुहिका है इसके। अब देखिए, ओ ए बी सी सभी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, ओ पे शून्य होगा। ठीक है, ए पे भी शून्य होगा, बी पे भी शून्य होगा, ये तो डन है। सी पे शून्य नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक जुरेट ओनली एट ओ। ठीक है, ओनली एट ओ, ओनली वाली कंडीशन आ गई तो नहीं होगा। सी, ओ ए बी सी सभी पर विभव समान होगा और शून्य होगा। ओके, ये वाला ऑप्शन सही है मेरा, थर्ड इज करेक्ट। और ओ ए बी सी सभी पर विभव शून्य होगा गलत हो जाएगा। अगला देखें। v आपको दे रखा है 3x² बाय 2 माइनस y² बाय 4। ठीक है, ई का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा एक्स आई कैप। ठीक है, प्लस डेल्टा v बाय डेल्टा वाई जे कैप। ठीक है, मैंने इसका साइन बाहर रख लिया मैंने। डेल्टा v बाय डेल्टा एक्स ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर हमेशा आप पूरी टर्म में से जहाँ जहाँ एक्स की टर्म है बस उसी को डिफरेंशिएट करना है आपको। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आपके पास आ जाएगा, देखिएगा 2x आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेट इज 3x आई कैप प्लस डेल्टा v बाय डेल्टा वाई, ओनली y की टर्म लेनी है, y/2 जे कैप। ठीक है, आई थिंक ये आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए, सॉरी यहाँ माइनस का साइन था, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस का साइन लेना है अपने को। चलिए माइनस का साइन ले लेते हैं। अब देखिएगा, अब आप यहाँ पे आने के बाद आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स रख सकते हैं। जैसे ही डायरेक्टली रखेंगे तो आई थिंक मेरे पास आ जाना चाहिए 3i कैप। ठीक है, 2 रखेंगे माइनस का, प्लस में जे कैप, -3i कैप प्लस जे कैप, दैट इज माई आंसर। आगे चले। Two protons released from mutual distance r, find the maximum velocity they can be achieved. Okay, that can be achieved. तो potential energy directly k² by r is equal to 2 इंटू में हाफ mv²। ठीक है, दोनों काइनेटिक एनर्जी मिलनी चाहिए, तो v मेरे पास आ जाएगा ke² अपॉन में mr का रूट। ठीक है, आगे चलें। इन ए कंडक्टर द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स n आपको दे रखा है 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर-3। ठीक है, टाउ आपको दे रखा है 25 फेम्टोसेकेंड, दैट इज 25 इंटू 10⁻15 सेकेंड। अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टिविटी एम ई की वैल्यू आपको जो लेनी है वो लेनी है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फॉर्मूला याद कीजिए, J इक्वल टू एन ई स्क्वायर टो बाय एम ई। यहाँ पे ये था सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, एन ई स्क्वायर टो। सारी की सारी वैल्यू रख दीजिए 1 पॉइंट, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली यदि आप लेंगे इसको
तो 10⁻1 इंटू 10⁻−8 में इसको कह सकता हूँ, ठीक है। दैट इज फोर्थ इज माई आंसर। ऑप्शंस के हिसाब से देखना होगा आपको प्रीवियस क्वेश्चन में। ए एंड बी हैज टू कंसेक्यूटिव मेट्रिक वेलोसिटी इफ ए इज गिवन चार्ज q while b is an shown figure then ए तथा बी का आवेश घनत्व समान है, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ए इज 0, ठीक है। फील्ड बिटवीन ए एंड बी इज नॉन ज़ीरो, नॉट ज़ीरो इन नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो। ए एंड बी के अंदर फील्ड का मान अशून्य है, दैट इज करेक्ट। सी इज माई आंसर। आगे चलें। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंसेस। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप हमेशा इसका 3 एंड 6 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 ओम, ये आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। अब देखिएगा 3 वोल्ट, ठीक है। 3 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप कितना आएगा, 3 इंटू में 2 अपॉन में 4 + 2 6, ठीक है। तो आई थिंक आएगा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज माई आंसर। मीन्स ये जो आपने आर इक्विवेलेंट निकाला है 3 एंड 6 ओम का, यही वोल्टेज यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है, सेम टू सेम। क्योंकि बेसिकली आपने क्या किया है, ये आपके था 3 ओम, ये आपके था 6 ओम, ठीक है। आपने इसको क्या कर दिया, 2 ओम बनाया है, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन के इजीनेस के लिए। अब 2 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही इन दोनों के अक्रॉस होगा। आगे चले। इन द फॉलोइंग सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज 10,000, ठीक है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस 10,000 है एंड दैट द डायमीटर इज 20 इफ द रीडिंग ऑफ 0.1 ए एंड दैट वोल्टमीटर 16 वोल्ट। देखिए वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस से घबराने की जरूरत नहीं है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो होगा वो इस पूरे सर्किट के पैरेलल जुड़ेगा। ये देखो ये आपके एमीटर का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और ये आपके आर हो गया। इन सब के पैरेलल के अंदर यहाँ पे जुड़ेगा आपके वोल्टमीटर, क्योंकि एमीटर के साथ में ये आपने ले रखा है तो यहाँ पे वोल्टमीटर आएगा। वोल्टमीटर की बात की जाएगी तो वोल्टमीटर आपके पास 10,000 ओम का है, ठीक है, और यहाँ पे आप लगाएंगे V। जब आप यहाँ देखेंगे तो इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर जो करंट आ रही है वो बता रहा है ये 0.1 एम्पियर। अब देखिए पोटेंशियली जो बता रहा है ये आर एन आर ए दोनों के अक्रॉस बता रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R+20 इंटू में, ठीक है, R+20 इंटू में 0.1, ठीक है, इक्वल टू 16 वोल्ट, ठीक है, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो R कितना आ जाएगा, 140 ओम, करेक्ट। आइए आगे चलें। In the circuit shown in variable resistance sources that the ammeter reading is same in both the position 1 and 2 of the key. The reading of ammeter is 2 ampere. If E is 10 volt, then X is, ठीक है। देखो दोनों के दोनों जो रीडिंग है, इसके अंदर भी रीडिंग और इसके अंदर भी रीडिंग, ये सेम आने का एक ही तरीका है। देखिएगा सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी आप कर सकते हो। जैसे फर्स्ट केस देखते हैं, ये फर्स्ट केस था, ठीक है, पोजीशन 1, ये पोजीशन 1 के अंदर कनेक्टेड था। लेट अज्यूम इसका वोल्टेज V है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ठीक है, ये है V एंड दैट इज R। चलिए अब देखिए, जब यहाँ पे ये तो है फर्स्ट कंडीशन, इस फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो ये बोल रहा है रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की रीडिंग आई क्या हो जाएगी, V/R। अब सेकंड केस की बात करते हैं। ये आपकी V है, ये आपके R है, ये आपके E है और ये आपके X है, ठीक है। E का वोल्टेज आपको दे ही रखा है 10 वोल्ट, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इस केस के अंदर भी जो करंट आ रही है आपके पास, जो करंट फ्लो करेगी दैट इज आई थिंक इस डायरेक्शन में करनी चाहिए। इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगी वो भी कितनी आ रही है, V/R ही आ रही है। तो V/R इज इक्वल टू V+10 अपॉन में R+X। ये तभी पॉसिबल है जब ये R और ये X ये दोनों सेम हो और ये जो V है आपके पास वो E के बराबर हो। देखिएगा कैसे, सिंपल ऑब्जर्वेशन है। देखिए इफ़ मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ V एंड E सेम है, ठीक है, ये तो कैलकुलेशन से आपको निकालना पड़ेगा। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन देखिए, लेट अज्यूम V एंड E सेम है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2E और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2R, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट,
तो क्या आया, ई बाई आर, वी एन ई सेम है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बाई आर भी लिख सकता हूँ। अब देखिएगा सेकेंड वाले केस के अंदर वी बाई आर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स कितना होगा, एक्स का मान होगा 5 ओम। ये आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। दोनों को दोनों पर सेम करना है आपको। जैसे ई 10 है, ठीक है, 2 एम्पीयर करंट आ रही है, तो यहाँ पे जैसे ही आप 10 अपॉन में आप कीजिएगा 2, तो कितना आ जाएगा 5 ओम, खत्म, केसेस ही खत्म हो जाते हैं। कर लेंगे भी सॉल्व, आइए आगे चले। इन द सर्किट शोन इन फिगर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 व्हेन S1 इज क्लोज, ठीक है, V2 ठीक है। अब देखिएगा जब ओनली S1 कनेक्टेड है, जब ओनली S1 कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है अपने पास, R एंड 3R, ये दोनों क्या हैं, सीरीज के अंदर कनेक्ट होंगे, तो 4R। जब ओनली S2 है, ठीक है, तो मेरे पास when only S1 is closed reading only V2 and when only S2 is closed reading only V3। अच्छा, V3 S1 S2 दोनों क्लोज, ठीक है। S2 में क्या है, जब जैसे ही S2 होगा तो मेरे पास आ रहा है 7R। अब जैसे ही S3 मानूँ या फिर S1 एंड S2 दोनों को मैं क्लोज कर देता हूँ, तो देखो 3R एंड 6R इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन 2R, यहाँ पे क्या डिस्टेंस आ जाएगा 3R। अब ये कह रहा है कि भाई इसका जो पाठ्यांक होगा V का पाठ्यांक होगा वो किसके लिए ज़्यादा होगा। तो बात सीधी सी है, जब यहाँ पे आप देखेंगे ये बेसिकली जो कनेक्शन होगा ये R और ये बनेगा 3R, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये R और ये बनेगा 6R, और फिर ये R और ये पूरा बन जाएगा 2R। तो सीरीज के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा जहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। तो मेरे पास केस क्या बनेगा, V2, ठीक है, सबसे ज़्यादा, फिर V1, फिर V3। सेकेंड इज माई ऑप्शन। देखिएगा इन द गिवन सर्किट फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। अब इस सर्किट के अंदर एकदम इजी है, यहाँ पे आप देखें, ये देखिएगा यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज़ ई, इस वाले बैटरी के कारण, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज़ ई, इस वाले बैटरी के कारण, तो कितना आ जाएगा 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में व्हेन ए करंट ऑफ 4 एम्पीयर फ्लो विद इन ए बैटरी पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखो फर्स्ट केस बनाता हूँ मैं, ये ई है, ये आर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव दैट इज़ 4 एम्पियर, ठीक है। तब पोटेंशियल कितना मिल रहा है अपने को, 12 वोल्ट। तो आई थिंक जब बैटरी के अंदर करंट एंटर कर रही है तो मैं कह सकता हूँ ये चार्जिंग वाला केस है, ठीक है। आई आर इज इक्वल टू 12, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ई प्लस 4R इज इक्वल टू 12, दैट इज इक्वेशन 1। सेकेंड आर ई, अब करंट बाहर आ रही है बैटरी से, मीन्स बैटरी के अंदर जो है कंडीशन देखिए, टू एम्पीयर फ्लो विद नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ऐसे करंट बाहर आ रही है, तो ये है डिस्चार्जिंग वाला केस। तो ई माइनस 2R इज इक्वल टू 9, दैट इज इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को अपने को सॉल्व करना है, कर लेंगे डायरेक्ट। देखिएगा कर देता हूँ मैं, ठीक है, ई माइनस 2R दैट इज 9। अब नीचे वाली जो इक्वेशन है उसको माइनस कर देते हैं अपन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये तो कट जाएंगे, तो ये कितना आएगा, 6R इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 डेट इज 0.5। R 0.5 ओम आ गया मेरे पास, ये किसी भी एक इक्वेशन रखिए, आंसर गेट कीजिए। नेक्स्ट इन पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, ठीक है, डायरेक्शन D as EMF E internal resistance R, okay, the potential resistance if the balance is bounded AJ is equal to L, ठीक है। देखते हैं अब इसके अंदर जो कंडीशन दे रखी है, इसमें दे रखी है EMF जो है बैटरी का, जो अपने को देखना है वो है ER एंड 2R, ये बैटरी का EMF है और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिएगा वायर कितना है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके, और वायर का जो इनिशियली जो बैटरी है, मतलब प्राइमरी सर्किट की जो बैटरी है उसका EMF E है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है। द पोटेंशियल टू वायर इज इफ द बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन इज द लेंथ AJ इज इक्वल टू L, ठीक है। अब AJ की बात की जाए,
ये एल लेंथ अपने को बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है। अब बैलेंसिंग लेंथ जब ये मिल रही है, इसका मीन्स क्या हुआ, दैट लेंथ इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल ई बाई टू। सही कह रहा हूँ मैं, दैट लेंथ इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल ई बाई टू। ये केस तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए बी जो है आपका कंप्लीट जो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है वो आर से ज़्यादा हो। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस जब आर से ज़्यादा होगा तो देखिएगा होगा क्या, देखो प्राइमरी सर्किट की बात करते हैं अपन, आर से ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि कंडीशन एक, दैट इज़ आर, ये अपन ले लेते हैं 2R। ठीक है, दैट इज़ ई। अब देखिएगा आई कितना फ्लो किया, ई बाय 3R। ठीक है, अब 2R के ऊपर पोटेंशियल कितना बन रहा है, वी एट पोटेंशियोमीटर वायर कितना, ई 3R इंटू में 2। ठीक है, तो 2E बाय 3 दैट इज ग्रेटर देन ई बाय 2। तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकती है कि आपको बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। अब मान लो कि भाई आपने आर के इक्विवेलेंट ही ले लिया, अब आर के इक्विवेलेंट जब आप ले लोगे तो ये भी आर और ये भी आर। ठीक है, तो आई कितना हो जाएगा, ई बाई 2R। ई बाई 2R और इसके अंदर फ्लो जब करवाओगे तो ई बाई 2 तो यहीं पे मिलेगा, यहाँ पे एग्जैक्ट आर भी नहीं ले सकते। ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ जो है, जो ये कंडीशन बता रहा है, डायग्रामेट्रिकली शो कर रहा है, वो तभी पॉसिबल है जब वो आर से ज़्यादा हो। ठीक है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन इसने दी नहीं है तो अपने को आर से ज़्यादा, मोर करेक्ट सी लेना पड़ेगा। अब देखिएगा, ये है रेजिस्टेंस 3 अपॉन में L1 दे रखा है 55 इज इक्वल टू Q अपॉन में 45। ठीक है, यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल लीजिए। अभी क्या कह रहा है, नाउ दोनों सीरीज विद द P, तो 3 प्लस R अपॉन में बैलेंस लेंथ 75। ठीक है, और दैट इज Q अपॉन में 25। 100 सेंटीमीटर बाइक लेंथ होती है मीटर बीच की। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर 48/11। ठीक है, आई थिंक ये हो चुका है, पहले गेट कीजिएगा दोनों को यूज़ करके। अब यहाँ कंडीशन देखते हैं, ऑल्डो बैटरी, तो प्रत्येक बैटरी का समान वोल्ट तभी है, प्रत्येक प्रतिरोध का समान प्रतिरोध आर, निम्न में से किस बैटरी सबसे अधिक शक्ति निर्गत करेगी। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट देख लो। फर्स्ट वाले केस के अंदर कितना बनेगा, देखो आर एंड 2R, तो ये आपके हो जाएगा 2R बाई 3। ठीक है, प्लस में आर और सीरीज में आ रहा है तो ये हो जाएगा 5R बाई 3। सेकेंड केस में ओनली 2R बाई 3। थर्ड केस के अंदर 2R एंड फोर्थ केस के अंदर R बाई 2 प्लस R, तो 3R बाई 2। इन सारे केसेस को जब आप देखेंगे, ठीक है, तो किसके अंदर ज़्यादा आएगी, सबसे कम जो रेजिस्टेंस होगा, देखिएगा सबसे कम किसका आ रहा है, 2R बाई 3। सबसे कम वाले के अंदर पावर ज़्यादा होगी, क्यों, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, पावर से अब भी आप देख सकते हैं, मैक्सिमम पावर के अंदर तो वी स्क्वायर बाई 4R हो जाता है। सिंपल पावर के फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस कम उसकी पावर ज़्यादा। आगे चलें, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो ओ पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल मान लीजिए V। ठीक है, जैसे ही आप पोटेंशियल मानेंगे उसके बाद में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कैपेसिटर के अंदर लगा दीजिए KCL। मीन्स लेट अज्यूम के भी सेंटर वाला जो पॉइंट है उसी से सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो KCL यही तो बोलता है। तो क्या आ जाएगा, C1 V माइनस VA, ठीक है, प्लस C2 V माइनस VB प्लस C3 V माइनस VC इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर C। ठीक है, C नहीं C नहीं, VA VB दे रखा है, हाँ मल्टीप्लाई, C नहीं होगा B होगा, सॉरी दैट इज, ये क्या है, थोड़े डार्क होने चाहिए ABCD ऑप्शंस। ठीक है, B इज योर आंसर। आगे यहाँ पे कह रहा है, देखिए पोटेंशियल 22 वोल्ट है। ठीक है, अब 22 वोल्ट है तो 22 वोल्ट आपका यहाँ पे भी सेम होगा, इस पर्टिकुलर ब्रांच में 22 वोल्ट, इस पर्टिकुलर ब्रांच में 22 वोल्ट। अब आपको यहाँ देखना है C3 कितना है, C3 है 9, C4 है 13। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप यदि आप ऐसे निकाल रहे हैं कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, देखो 22,
ठीक है, 22 इंटू में जिसका निकालना है उसके जस्ट अपोजिट वाले को ले लो, 13 अपॉन में 13 एंड 9 कितना हो जाएगा 22। तो कितना पोटेंशियल आ रहा है 13 वोल्ट। एंड इफेक्टिव कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी। अब देखो ए एंड बी की जब बात की जाएगी तो आपको ये दोनों कैपेसिटर नहीं लेने हैं, ये ध्यान रखना, ये दोनों कैपेसिटर नहीं लेंगे, ओनली इन्हीं कैपेसिटर को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद तो ये एकदम इजी हो जाएगा, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब देखो ये वाला सर्किट आपको सॉल्व करना है। ये कितना है सीरीज में जुड़े हुए हैं सी, तो ये कितना हो जाएगा C/3, C/3 प्लस C/3 प्लस सी कितना हो जाएगा 4C/3, ये भी सी ये भी सी, तो ये हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 3/4C। तो 4 and 4 8, 8 and 3 11, तो 11/4C। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4C/11। दैट इज़ माई आंसर। ओके बच्चों, आगे चलें। अब देख लेते टाइम कांस्टेंट ऑफ द गिवन सर्किट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट आपको निकालना है। जैसे ही टाइम कांस्टेंट की बारी आएगी तो आपको क्या करना है, कैपेसिटर को ओपन करना है। जब आप कैपेसिटर को ओपन कर देते हो तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 3R इंटू में 2R अपॉन में 5R, दैट इज़ 6R/5। ये क्या है आर इक्विवेलेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है RC, या फिर आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा तो बेटर रहेगा, R इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट। कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट आ रहा है, C तो एक ही दे रखा है, 6RC/5। आगे इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पोटेंशियल अक्रॉस 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, इजी है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा क्या कीजिए, जो सामने कैपेसिटर वाली जो ब्रांच है उसके जो सामने वाली जो ब्रांच है उसके अंदर जो पोटेंशियल बन रहा है वो आपको देखना है। 2 ओम 1 ओम एंड 1 ओम, ये है 4 वोल्ट। तो आई थिंक ये वाली ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल बनेगा, टोटल पोटेंशियल, वो बनेगा मेरे पास 3 वोल्ट। ठीक है, अब 3 वोल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वापस वही फॉर्मूला जो मैंने यूज़ किया था। आपको जब पोटेंशियल निकालना है 2 माइक्रोफैरड के अक्रॉस। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, टोटल ले लीजिए, जिसका देखना है उसके जस्ट अपोजिट ले लीजिए। ठीक है, अपोजिट वाला जो कैपेसिटर है उसको ले लीजिए वैल्यू 1 माइक्रोफैरड अपॉन में टोटल, टोटल कितना है 2 + 1 3 माइक्रोफैरड, कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। आगे चले, देखिएगा इसके अंदर 3 लॉन्ग वायर्स दे रखे हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे आपको ध्यान देना है इनकी डायरेक्शंस के ऊपर। जो आपके स्क्वायर के यहाँ पे पॉइंट्स बना रखे हैं, देखिए क्रॉस दे रखा है, तो अंदर की तरफ जाएगा तो आई थिंक यहाँ पे पर्टिकुलर जो डायरेक्शन बनेगी इसके जस्ट परपेंडिकुलर, तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, इसके लिए जब डायरेक्शन एज्यूम करूँगा मैं तो इसके लिए एज्यूम कर सकता हूँ ऐसे। इसके लिए डायरेक्शन जब मैं एज्यूम करूँगा इसके लिए एज्यूम कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, इसके लिए देखिए वंस अगेन, इसके लिए ऐसे। ठीक है, और इसके लिए ऐसे, और इस वाले के लिए अब कैसे हो जाएगी, आई थिंक ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट अगेन इसका भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कंडीशन देख सकते हैं कौन सी कंडीशन बनेगी। आई थिंक इसके अंदर मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, आराम से धीरे धीरे करना है, पेशेंस के साथ में। फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर आना चाहिए इसमें। डायरेक्शन में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना इसके अंदर, जस्ट जो परपेंडिकुलर दे रखा है ना यहाँ पे सर्किल ड्रॉ कर दो, सर्किल के टेंजेंट के अंदर डायरेक्शन ले लो। एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर इज बेंड इन 90 डिग्री। अब देखिए ये मेरे को ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। अब ये मेरे पास यहाँ पे पी दे रखा है मेरे को पॉइंट कोई, दैट इज़ पॉइंट पी। पीछे में 4 डायग्राम थे, ये तो चलो इजी है, हो जाएगा, दैट इज़ पॉइंट क्यू। अब देखिएगा पी के अंदर बात करता हूँ, पी के अंदर बात करूँगा तो इसके कारण अंदर की साइड, नीचे वाला जो वायर है उसके कारण अंदर, और ये वाला जो वायर है इसके कारण भी अंदर। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर जो इनवर्ड ही बोल सकते हो। ठीक है, ओनली इनवर्ड बोल सकते हो, क्योंकि वैल्यू जो आएगी वो आई थिंक 2 इंटू में म्यू 0 आई अपॉन में 4 पाई
ये डिस्टेंस r दे रखी है आई थिंक, 4πr, ठीक है, 1 + 1/√2 ये वैल्यू आएगी, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, ये वाला एंगल तो 90 हो जाएगा और इधर वाला एंगल क्या होगा 45, तो 1 + 1/√2 ये वैल्यू आएगी p की। तो ओनली क्या बोलेंगे, a के लिए p, b की बात करते हैं q। q के लिए देखो ये वाला जो वायर है इसके कारण q के अंदर कोई नहीं बनेगा, इसके कारण यहाँ पे फील्ड नहीं बनेगा, ओनली इसके कारण बनेगा, ठीक है, ओनली इसके कारण बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, एक एंगल बनेगा 90 डिग्री, एक एंगल है 0, तो μ0I/में 4πr। तो इसके लिए हो जाएगा आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन होगी पहली चीज़ तो, क्योंकि देखो इसके लिए इधर है इनवर्ड, इधर क्या आएगी आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन एंड μ0I/4πr एंड q and s, ठीक है। तो फर्स्ट विल बी करेक्ट। आगे चलें। ए प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, proton takes 25 microsecond to make 5 revolution, the periodic time of alpha particle would be, इसके लिए टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं, टाइम पीरियड जो प्रोपोर्शनल होता है m/q के, ठीक है। तो t प्रोटोन जो है अपॉन में t अल्फा पार्टिकल, ये यूज़ कीजिएगा। तो प्रोटोन m/e, मास कितना होता है इसका 4m, चार्ज कितना होता है 2e, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आई थिंक 2 टाइम्स इसका 25 जो है ये कितना है 5 रिवोल्यूशन, तो 1 रिवोल्यूशन क्या है, 1 रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना होगा, 1 रिवोल्यूशन का आई थिंक आ जाएगा 5 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। 5 माइक्रोसेकेंड इंटू में 2, तो टी अल्फा का जब आप निकालेंगे तो आई थिंक 2 इंटू में 5 माइक्रोसेकेंड, तो अंडरस्टूड है फाइनल 10 माइक्रोसेकेंड, दैट इज़ माई आंसर। आगे चले। ये देखिए असोलेशन दे रखा है मेरे को बी एंड ए, असोलेशन हमेशा बी के परपेंडिकुलर होता है, याद है जो फील्ड जो बनता है, क्योंकि हमेशा बी अपन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो डेट इज़ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, क्यू वी भी है ना, क्यू वी क्रॉस बी, याद आया। वी क्रॉस बी का मीन्स क्या है, जो फोर्स निकलेगा वो फोर्स भी क्या होगा, वी क्रॉस बी इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली b डॉट ए इजकल टू 0 कर सकता हूँ, क्योंकि जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनके लिए डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 3 - 4 इजकल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए x कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। आगे चलें। इसके अंदर देखो आपको इफेक्टिव लेंथ लेनी है, वायर की इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी वो देखनी है आपको। इफेक्टिव लेंथ देखो कितनी दे रखी है 2L, देखिएगा ध्यान से, वायर आप कैसे दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है 2L, तो ये इफेक्टिव लेंथ जो है वो ये कंसिडर की जाएगी जो मैं डार्क से कर रहा हूँ। तो 2L इफेक्टिव लेंथ हो गई, ठीक है। तो BI2L दैट इज़ द फील्ड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर बल हो जाएगा, फील्ड के कारण जो बल लग रहा है, दैट इज फील्ड मीन्स दैट इज फोर्स, ये फोर्स होगा BIL, इफेक्टिव लेंथ होती है L हमेशा। अब यहाँ पे देखते हैं SR एंड PQ, इनके अंदर जो फोर्स लगेगा वो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो P और S के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, सबसे पहले P और S को देखते हैं। P और S के अंदर फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, और R और S के अंदर फोर्स लग रहा है इधर। अब इन दोनों फोर्सेस को आपको क्या करना है, माइनस करना है। FPS क्या हो जाएगा, μ0I1I2 अपॉन में 2πr, इनफाइनाइट वायर है, और R कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखनी है 2 सेंटीमीटर, और QR जो है वो भी कितना होगा, μ0I1I2 अपॉन में 2πr। यहाँ पे R की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 2 सेंटीमीटर नहीं रखनी, क्या रखनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों आप कैलकुलेट कीजिए और दोनों को माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर यू विल गेट 5 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन।
आगे चलें। 27 ए सोलेनॉइड ऑफ 0.4 मीटर लेंथ विद 500 कैरीज द करंट दिस। ठीक है, कॉइल दे रखी है, रेडियस दे रखी है। ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। ठीक है, पूछा क्या है मेरे से, टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड द कॉइल विद इज एक्सिस राइट एंगल टू द सोलेनॉइड इन द मिडल ऑफ द पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो सबसे पहले सोलेनॉइड का बी निकाल लीजिए, म्यू 0 एन आई, बी निकाल लेंगे आप। उसके बाद में मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर लेते हैं, आई ए एन। आई कितना है 0.4, कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट, इंटू में पाई 0.01 का होल स्क्वायर इंटू में 10। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 पाई इंटू में 10 टू की पावर -4। तो टॉर्क जो है वो आ जाएगा एम बी साइन 90 डिग्री। एम कितना है 4 पाई इंटू 10 टू की पावर माइनस 4.10 टू की पावर -4 इंटू में बी, बी कितना है म्यू 0। ठीक है, एन आई। ठीक है, वैल्यूज़ रख दीजिए, वैल्यूज़ जब आप रखेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर आई थिंक आना चाहिए 6 पाई इंटू 10 टू की पावर -7। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, अब देखो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा, ठीक है, वो एंगुलर मोमेंटम की जस्ट उल्टी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जस्ट उल्टी डायरेक्शन में। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए सेकेंड ऑप्शन में एल इधर दे रखा है, एम इधर दे रखा है। ठीक है, हाँ, एल की डायरेक्शन में देखिए सेकेंड एंड थर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है, सेकेंड सही होगा। आगे चलें। A state where carrying current I is turned into a circular loop if the magnitude of magnetic moment associated with it in m case unit is m, the length of the wire will be। ठीक है, हम दो बार के हम पूछा, मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहा है ये। मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा आई ई, तो आई इंटू में पाई एल अपॉन में 2 पाई का होल स्क्वायर। तो एम जो है मेरे पास आ जाएगा आई पाई एल स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, तो एल मेरे पास आ रहा है 4 पाई एम अपॉन में आई का रूट। देखिए बच्चों, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के लिए डायरेक्टली आप जो फॉर्मूला है वो याद रख सकते हैं, टेन थीटा 1 अपॉन में टेन थीटा 2, वो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, जब रखेंगे टेन 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3, और 48 डिग्री क्या हो जाएगा 1, तो √3 अपॉन में 1, दैट इज फोर्थ। आगे चलें। 31 susceptibility of Mg at this temperature at which will be 1.8 into 10 to the -5। ठीक है, जाई के बारे में बात कर रहा है ये, जाई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पूछ रहा था, तो जाई 1 अपॉन में जाई 2 इज इक्वल टू T2 बाई T1। तो T2 आपको निकालना है, जाई 1 कितना दे रखा है 1.2 इंटू 10 टू की पावर -5 अपॉन में 1.8 इंटू 10 टू की पावर -5 इंटू में 300। ठीक है, 10 टू का -5 से -5 कट जाएगा, यहाँ पे 3 से ये आ जाएगा 100, तो दैट इज़ 200 के। आगे चलें। द मेटलिक रॉड completes this circuit as shown in figure, the circuit is normal to मेरे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके लिए आप क्या है, एफ एक्सटर्नल जो है, जो आपको इसको रिक्वायर टू मूव द रॉड विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, पर्टिकुलर ये अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा इसको, रॉड को। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो कंटिन्यूसली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में इसको मूव करवाना है, मींस नेट जो फोर्स है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो एफ एक्सटर्नल जो है, जो आपको लगाना होगा इस केस के अंदर, वो आप डायरेक्टली आ सकते हैं BL² अपॉन में R। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए 0.15 इंटू में 0.15 इंटू में 0.25 इंटू में 2 अपॉन में R कितना है 3, डेट इज फाइनल मेरे पास आ जाएगा 3.75 इंटू में 10 टू की पावर -3। ठीक है,
10⁻³ दैट इज़ माई आंसर। ठीक है, अब किसी को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए ये कितना आ रहा है, ये आपके आ जाएगा आई थिंक 225। 225 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, इंटू 1/2 कर दूँ, 0.25 को क्या लिख सकता हूँ 1/4, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 33 देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग दे रखी है, ठीक है, प्राइमरी कनेक्टर AC सप्लाई 120 वोल्ट, द करंट 10 एम्पीयर, द वोल्टेज इन द करंट इन द सेकेंडरी आर। ओके, देखिएगा N1/N2 इज इक्वल टू, जो रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वोल्टेज का जो रिलेशन होता है, देखिए पावर का रिलेशन सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना, P1/P2, लेकिन जो वोल्टेज का रिलेशन है, लेट अज्यूम V1/V2 आप ले रहे हैं, तो ये आएगा I2/I1, ये ध्यान रखिएगा। इसको यूज़ करके देखते हैं, 100/200 इक्वल टू 120/V2, तो V2 मेरे पास आना चाहिए यहाँ पे 240 वोल्ट। कितना आना चाहिए 240 वोल्ट, ठीक है। अब अगेन 100/200 इज इक्वल टू, अब I2/I1 है, I1 कितना है मेरे पास 10, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं I2 यहाँ से कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। आगे चलें, 34, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ एन AC जनरेटर इज दिस, द एरिया दिस, कॉइल रोटेटेड दे रखा है 100 साइकिल पर सेकेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड दिस, द पीक वैल्यू ऑफ EMF जनरेटेड इज, देखिए पीक वैल्यू जो है E0 NBA ओमेगा, ठीक है, आप इसके अंदर 5000, बी कितना है मेरे पास 0.2, एरिया 0.25, ओमेगा 2 पाई इंटू में 100, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 157 किलो वोल्ट। आगे चलें, द पॉइंटर ऑफ एन डेड बीट गैल्वेनोमीटर गिव्स ए स्टेडी डिफ्लेक्शन बिकॉज, ठीक है, डेड बीट जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके अंदर आप ध्यान रखेंगे चालक जो प्लेट्स होती हैं अपनी, जिसके ऊपर उसको, ठीक है ना, चालक जो फ्रेम होता है जिसके अंदर अपन वो वाइंडिंग्स रखते हैं, उसके अंदर जो डेड बीट जो गैल्वेनोमीटर है स्टडी रिफ्लेक्शन शो करने के लिए हमेशा यूज़ करता है, चालक फ्रेम को इस हिसाब से बनाया जाता है, वो यूज़ करेगा एडी करंट्स को, भंवर धाराओं को यूज़ करता है, ठीक है, भंवर धाराओं को ये यूज़ करेगा। 36 की बात कर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको देखना है आई, ठीक है, अब ये बोल रहा है वायर PQ एज ए नेगलिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है, स्लाइड टू 3 रेल्स विद अ कांस्टेंट स्पीड दिस, फाइंड द करंट इन द 10 व्हेन द स्विच एस इज थ्रोन टू मिडल रेल। अब स्विच एस को जब मिडल रेल के अंदर थ्रो कर दिया जाता है तब कितनी करंट फ्लो होती है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू BLV अपॉन में R, ठीक है, B कितना है मेरे पास, B दे रखा है 1 टेस्ला, L मेरे पास कितना है 2 सेंटीमीटर, V मेरे पास कितना है 5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन में R मेरे पास कितना है 10, ठीक है, 10 से तो ये कट जाएंगे सारे, तो ये आएगा 10⁻⁻4 एम्पियर, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 मिली एम्पियर, क्या लिख सकता हूँ 0.1 मिली एम्पियर। आगे चले, आई दे रखा है फाइंड आउट RMS वैल्यू, ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए IRMS रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर कीजिए फिर उसका मीन लीजिए फिर उसका रूट लीजिए, 2/4 स्क्वायर dt अपॉन 2/4 dt, ठीक है, ये रूट टी है यहाँ पे, ठीक है ना, 2√2 दे दे सीधे, 2√t लेना है यहाँ पे, कन्फ्यूजन ना रखिएगा, यहाँ पे तो लेना है 2t, इसको सॉल्व कीजिएगा एंड आंसर 2√3 एम्पियर,
ए रॉड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विद डायमेंशन दिस, ठीक है, प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस, as a result of which a magnetic moment is produced in the rod, the value of magnetic induction, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रोड का वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम 10 इंटू में 0.5 इंटू में 0.2 इंटू में 10 टू की पावर -6, दैट इज़ यहाँ पे मेरे पास 10 टू की पावर -6 मीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे मैं क्या करूँगा, आगे मैं एच जो है मेरे को दे रखा है 0.5 इंटू 10 टू की पावर 4 एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर जहाँ दिख जाए वो एच है। एम मेरे को दे रखा है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मेरे को एक्चुअली के अंदर बी की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं आई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एम बाई वी, तो 5 इंटू में सॉरी अपॉन में 10 टू की पावर -6, तो ये आ जाएगा 5 इंटू में 10 टू की पावर 6 एम्पियर मीटर। एम्पियर पर मीटर आ जाए तो एच, एम्पियर मीटर आ जाए तो आई। बी जो होता है वो होता है म्यू 0 आई प्लस एच, ठीक है। तो 4 पाई इंटू 10 टू की पावर -7, आई कितना है 5 इंटू 10 टू की पावर 6 प्लस 10 टू की पावर 5, ठीक है। एच है मेरे पास, सॉरी 10 टू की 4 इंटू 0.5, ये है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 6.28 टेस्ला। चलिए आगे चले। If the magnetic dipole moment of an atom of diamagnetic material, paramagnetic material, ferromagnetic material, this respectively, then देखो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपको सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये आप याद रखना चाहें तो याद रख लें। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल का होता है वो होता है 0, और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का होता है वो 0 नहीं होता है, ठीक है, याद रख सकते हैं। इन द सर्किट शोन इन फिगर, इफ बोथ द बल्ब्स V1 एंड V2 आइडेंटिकल, ठीक है, V1 एंड V2 आइडेंटिकल है, तो बोथ बल्ब्स है इक्वल ब्राइटनेस, ठीक है। देखो आर एन आर लगे होते तो अपन कंडीशन मान सकते थे ये वोल्टेज इक्वल करके, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन क्या है, एल एंड सी दे रखे हैं। V2 विल बी ब्राइटर देन V1, ठीक है। एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ब्राइटनेस ऑफ B1 इज मोर देन V2, ठीक है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या कंडीशन आ जाएगी, देखो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर जो एक्स सी जो है, ठीक है, एक्स सी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो वहाँ करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगी, ठीक है। वी तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन वहाँ पे फिर वी अपन आर जो आपके आई है वो ज़्यादा फ्लो करेगी यहाँ पे, ठीक है। एक्स सी जो है वो कम हो जाएगा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो सी थर्ड विल बी आंसर। गिवन फिगर सोर्स सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। करंट बिटवीन सोर्स एंड द कैपेसिटर आई आर, ठीक है। देखो आई के अंदर तो फेजर डायग्राम जो आप बनाओगे तो आई आर तो आई सी दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। वी जो होता है वो आपके आई के रेस्पेक्टिवली 90 डिग्री बैक चलता है वी, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम ही रहेंगे आई आर एंड आई सी, तो फर्स्ट विल बी योर आंसर। आगे चले। 75t, हाउ मेनी टाइम्स विल द करंट बिकम 0 इन 1 सेकेंड। अब देखो 1 सेकेंड की बात करें, सबसे पहले निकालो टाइम पीरियड, ठीक है। तो 2 पाई/t इज इक्वल टू 75 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, t इज इक्वल टू 2/75, ठीक है। अब देखिएगा एक टाइम पीरियड में, ठीक है, एक टाइम जो पीरियड है आपका उसके अंदर 2 टाइम्स ये क्या होता है 0, ठीक है। 2 टाइम्स 0 होता है, तो फर्स्ट टाइम यदि आप निकालेंगे तो अपॉन के अंदर 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितने बार 0 होगा 75 टाइम्स, 75 टाइम्स ये 0 होगा, ठीक है। ए विल बी योर आंसर 45 का ए। आगे फिगर्स ऑफ एलआर सर्किट, ठीक है, डीसी के साथ कनेक्टेड किया हुआ है, ठीक है। डीसी के साथ जब भी आप बात करेंगे तो अब एक चीज़ को सोच के चलें, एल जो होता है वो इनिशियली ओपन होता है,
t इक्वल टू 0 के ऊपर L इज ओपन। जब आप L ओपन की बात करेंगे तो ओनली E अपॉन में R1 दैट इज I1 वो ही फ्लो करेगा, बाकी दोनों में करंट जाएगी ही नहीं। ठीक है, t इक्वल टू 0 सेकेंड की बात कर रहा है ये। 47 स्मॉल क्यूब वॉल्यूम दिस, ठीक है, सर्कुलर रूप दिस द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इनसाइड क्यूब इज। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है उसकी बात करना चाह रहा है ये अपने से, तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। B इज इक्वल, सबसे पहले तो B देख लीजिए, म्यू जीरो अपॉन में 2R। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर है तो 1/2 बी स्क्वायर अपॉन में म्यू जीरो। ये जो आप ये निकालते हो, ठीक है, या फिर यू लिख लीजिए, ये होता है ई बार। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम आप निकालते हो। ई जब आप देखोगे तो 1/2 इंटू में म्यू ज़ीरो का स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, 4R स्क्वायर इंटू में म्यू ज़ीरो। ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। अब एक म्यू ज़ीरो से एक म्यू ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 म्यू ज़ीरो आई स्क्वायर अपॉन में 4R स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम। तो 1/2 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई कितना है, 1 का स्क्वायर। आर कितना है, ठीक है, आर यहाँ पे रेडियस है, ठीक है, आर कितना हो जाएगा 1, तो आर भी 1 दे रखा है तो अपॉन में 4, और इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 mm क्यूब, तो 1 इंटू 10⁻⁻9। देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज मेरे पास आ जाएगा π/2 इंटू 10⁻⁻16 जूल। आगे चले, मैं नोटेशन थोड़े से अलग यूज़ करता हूँ, वो मैं मेरे हिसाब से यूज़ करता हूँ। ठीक है, 49 की बात करते हैं। अब देखो, एक वायर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, लगभग स्पर्श करते हुए मीन्स बहुत ज़्यादा पास में रखे हुए हैं ये, लगभग स्पर्श, ऐसा नहीं है स्पर्श करते हुए नहीं रखा हुआ, लगभग स्पर्श करते हुए। अब देखो, इस पर्टिकुलर वायर के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो BIL जब आप निकालेंगे तो देखो L क्रॉस B, ठीक है, B आएगा इस साइड अंदर की तरफ, इस साइड आएगा बाहर की तरफ, इस पर्टिकुलर इस वायर के लिए। अब जो अपर जो वायर रखा हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसके अंदर जो फोर्स लगेगा, तो आई थिंक L क्रॉस B, तो ये लगे ऊपर की डायरेक्शन में, ये लगे नीचे की डायरेक्शन में, तो ये रोटेट होकर के फाइनली एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे। 50 सपोज एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल इज केप्ट एट सेंटर ऑफ ए, ठीक है, पॉइंट ऑफ पेरिफेरी द वायर इज B, द रेडियस ऑफ द लूप इज A, द फोर्स ऑन द वायर इज। अब देखिएगा, पेरीफेरी ऑफ ए वायर B, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो पेरीफेरी के ऊपर क्रिएट हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो क्रिएट हो रहा है B। अब वापस वही बात है, इफेक्टिव आपको लेना पड़ेगा, इफेक्टिव लेंथ की बात करोगे, ये है पेरीफेरी आपकी। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ कितनी आएगी आपके पास, इस पर्टिकुलर वायर के कारण इस पर्टिकुलर पेरीफेरी पे इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी 2 पाई है, जो कि खुद पेरीफेरी है, इंटू में आई टू में B। ठीक है, और वलय के तल के लंबवत लगेगी। ठीक है, तार पर बल जो है वो वलय की तल के लंबवत लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो B जो डायरेक्शन यहाँ पे बनाएगा, ठीक है, इसके पर्टिकुलर देखिएगा, नॉर्थ पोल ओनली रखा हुआ है, ठीक है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, B बनाएगा इस तरफ, ठीक है, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस पर्टिकुलर प्लेन की क्या है, लंबवत लगेगा। चलिए, ओके, टेक केयर, बी सेफ, ध्यान रखिए अपना।